नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम के बारे में, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और मेल मोस्टली जो मेल 40 की एज के बाद जो है, ये लगभग 50% जो मेल पॉपुलेशन है उसको ये इफ़ेक्ट करता है। और इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा चैलेंज है प्रोस्टेट ग्लैंड का जो इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है। और इसमें नॉर्मली जो है ट्रीटमेंट कोई विशेष नहीं है। एक बार जब ये साइज़ बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको कम करने के लिए एलोपैथिक मेडिकल साइंस में कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर जो है वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप जब तक आपके सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाते, आप जो है वेट कीजिए। और ज़्यादा अगर ये बढ़ जाएगा तो फिर सर्जरी के द्वारा जो है इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो है उपाय किया जाता है। लेकिन सर्जरी अपने आप में बहुत ज़्यादा एक तरह से रिस्की कंडीशन है, क्योंकि सर्जरी के बाद काफ़ी पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं जिनका जो यूरिन का कंट्रोल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। काफ़ी लोग जो है पूरी लाइफ फिर जो उनको अलग अलग उपाय करने पड़ते हैं, क्योंकि यूरिन उनका अपने आप निकल जाता है, यूरिन होल्ड नहीं हो पाता। तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी का। और दूसरा जो प्रोस्टेट ग्लैंड का कॉम्प्लिकेशन वो है प्रोस्टेट का कैंसर जो होना की चांसेस जो है वो भी बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड ज़्यादा समय तक बढ़ा हुआ है, उसमें डॉक्टर जो है कुछ जांच करते हैं। आपके ब्लड टेस्ट एक किया जाता है PSA के नाम से, जिसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का जो टेस्ट है वो बोलते हैं। और उसकी रेंज नॉर्मल से अगर ज़्यादा बड़ी है तो फिर उसमें बायोप्सी करवाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, और उससे फिर जो है जांच करके कि अगर कैंसर है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है आयुर्वेद के अनुसार अगर हम इसे समझें तो आयुर्वेद में इस प्रॉब्लम को वात अस्थिला के नाम से बोला जाता है। ये एक वात रोग है आयुर्वेद में, जिसमें प्रोस्टेट का साइज जो है वो बढ़ जाता है, उसकी मसल्स जो है वो डायलेट हो जाती हैं। और उसके कारण से फिर जो है यूरिन की जो प्रॉब्लम है वो आना शुरू हो जाती है पेशेंट्स को। क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो नॉर्मली है वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है, पेशाब की थैली है, उसके ऊपर ये स्थित होता है हमारी बॉडी में। और ये बादाम या अखरोट के साइज़ का ये होता है, वॉलनट साइज़ का ये माना गया है। इसका नॉर्मली जो वेट है वो 18 से 20 ग्राम के करीब रहता है, और 25 to 40 ml तक इसका जो है वो वॉल्यूम होता है। तो ये ग्लैंड नॉर्मली जो है वो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, जिसमें सेमिनल फ्लूइड जो है वो स्टोर होता है। तो ये लगभग 40 की एज के बाद बढ़ना शुरू होता है। इसके कारणों में आयुर्वेद में जो मोस्ट कॉमन कारण जो बताए गए हैं वो है वेगों का धारण करना। अगर हम नेचुरल अपने हमारे अर्जिज़ हैं उनको अगर रोकते हैं तो उससे फिर अपान वायु दूषित हो जाती है, और वो जो है प्रोस्टेट ग्लैंड उसके कारण से जो है वात के प्रकोप के कारण से फैलना शुरू हो जाती है। और इसके कारणों में अगर आप वातवर्धक आहार भी अगर आप लेते हैं, ज़्यादा रुक्ष आहार का सेवन करना, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करना, उससे भी ये प्रॉब्लम बढ़ता है। धातु क्षय की अगर आपको प्रॉब्लम है, उससे भी प्रोस्टेट की समस्या आना शुरू हो जाती है। या कुछ लोग अगर अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, स्मोकिंग का ज़्यादा सेवन करते हैं, और ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग्स आपकी रहती है, दिनचर्या अगर आपकी जो है डिस्टर्ब रहती है, रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोना, और खाने में भी जो है आप जो है पौष्टिक भोजन का सेवन नहीं कर पाते हैं, तो उन सब कारणों से भी ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें नॉर्मली जो ट्रीटमेंट जो किया जाता है, जैसे मैंने बताया एलोपैथिक चिकित्सा कोई विशेष इसमें हेल्पफुल नहीं है। जहाँ जैसे यूरिन की जो प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया इसमें होती है पेशेंट को, उसमें मोस्टली जो पेशेंट को कंप्लेंट रहती है वो रहती है कि यूरिन जो है उनका कंट्रोल होने में प्रॉब्लम आती है। यूरिन का बार बार अर्ज होता है। जैसे आप मान लो यूरिन अभी करके आए हैं और दोबारा से फिर आपको 1 घंटे बाद यूरिन जाने की इच्छा रहेगी, और ये ब्लैडर की नेक को रोक देता है, प्रोस्टेट की साइज़ इसका बढ़ जाता है। तो कुछ यूरिन जो है हमारा है वो ब्लैडर में एक तरह से रुक जाता है, मतलब पूरा ब्लैडर या पेशाब की थैली खाली नहीं होती, थोड़ा सा यूरिन रह गया और फिर दोबारा आपको इच्छा होती है यूरिन करने के लिए। बूंद बूंद करके यूरिन जो है टपकता रहता है पेशेंट्स का, और यूरिन पास करने में समय लगता है। जैसे आप यूरिन के लिए जाते हैं तो आपको अर्ज होता है बहुत ज़्यादा कि कंट्रोल भी नहीं कर पाए, लेकिन आप यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो एकदम से यूरिन नहीं आता, बहुत ज़ोर लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा यूरिन आना शुरू होता है। यूरिन की धार भी जो है बहुत पतली होती है,
और इस तरीके से पेशेंट्स को बहुत समस्या होती है इसके कारण से। रात को आपको हर 2 घंटे बाद यूरिन के लिए उठना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा यूरिन आता रहता है, तो अपने आप में पूरा जो है रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जो है इसके अलावा भी और प्रॉब्लम्स आती हैं। बार बार यूरिन अगर ऐसे होता रहता है तो यूरिन का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो फिर बाद में किडनी के लिए भी बहुत ज़्यादा एक घातक स्थिति होती है। तो इसमें हम आयुर्वेद के तरीके से अप्रोच करें, आयुर्वेद की चिकित्सा अपनाकर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की जो प्रॉब्लम है, उसकी बढ़ने की जो समस्या है, उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की इलाजमेंट को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद में कुछ जो है हर्बल टैबलेट्स हम प्रयोग करवाते हैं, पंचकर्मा चिकित्सा इसमें करी जाती है। साथ में कुछ आप अपनी तरफ से पथ्य अपथ्य का पालन करें, योग प्राणायाम का अभ्यास करें, वो बहुत ज़्यादा आपको मदद करता है प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज़ को भी कंट्रोल करने में, और अगर जो है ये प्रॉब्लम आपको आना शुरू हो गया तो उन सिम्टम को भी कंट्रोल करने में। होम रेमेडीज़ में जो है एक बहुत अच्छा आयुर्वेद का योग है, जिसमें 4 जड़ी बूटियाँ हैं, वो आप अपने घर में बना के भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आपको एक तो वरुण छाल आपको लेना है, वरुण छाल, गोखरू, पुनर्नवा और हरितकी। हरितकी मतलब हरड़, बड़ी हरड़। तो ये चारों जड़ी बूटियाँ आप बराबर मात्रा में लेके और इनका काढ़ा बनाकर सुबह शाम अगर सेवन करते हैं तो उससे भी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की जो इन्लार्जमेंट है वो कंट्रोल होती है। दूसरा, इसमें एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आयुर्वेद में काफ़ी उसका वर्णन है इस तरह की प्रॉब्लम के लिए, चंद्र प्रभावटी। आप सब इससे परिचित भी होंगे। तो 2-2 टैबलेट चंद्र प्रभावटी की आप रेगुलर दूध से सेवन करना शुरू करें और साथ में जो है काढ़ा बनाकर आप प्रयोग करें। इससे आप 2-3 महीने लगातार अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बाकी वेग धारण की जो मैंने आपको इसका रीज़न बताया उसको आप बिल्कुल अवॉइड करें। जब भी आपको यूरिन की इच्छा है या स्टूल पास करने का अर्ज है तो आप तुरंत कर आएँ। और जो भी इसको बढ़ाने वाले कारण हैं, जैसे अल्कोहल का सेवन करना या रूखा आहार सेवन करना, उसको आप अवॉइड करें। साथ में क्योंकि ये वात का रोग है तो हमारे बॉडी का स्नेहन करना भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है लंबे समय से, वो अगर गाय का घी सुबह सुबह 1 से 2 चम्मच गाय का घी 1 कप गाय के दूध में आप मिलाकर अगर रेगुलर सेवन करते हैं तो उससे भी आपको 2-3 महीने में जो ये प्रॉब्लम है उसमें आपको लाभ मिलता है। इसका साइज़ भी कंट्रोल रहता है और सिम्टम्स में भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो इस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम में आपको जब भी ये प्रॉब्लम आपको शुरू होता है, आपको इसके बारे में बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि आयुर्वेद के चिकित्सा के द्वारा आयुर्वेद में बताए गए आहार विहार का पालन करके और योग प्राणायाम का अभ्यास करके आप अपनी प्रोस्टेट की ग्लैंड को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और सर्जरी जैसे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या कैंसर जैसे भयंकर रोग अगर मान लो ये होने के लिए एक एग्रीवेटिंग फैक्टर है तो उनको भी बहुत अच्छे से हम कंट्रोल कर सकते हैं। योगा जो इसमें फ़ायदेमंद रहता है उसमें जो है आप इसमें मूल बंद का अभ्यास कर सकते हैं, ये भी एक योग की क्रिया है। कपालभाति प्राणायाम इसमें काम करता है। नौका आसन इसमें हेल्प करता है। मंडूक आसन इसमें हेल्प करता है। और जो है कैगल एक्सरसाइज के नाम से एक बहुत अच्छी योग की क्रिया है, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। सर्वांग आसन इसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप इन योग आसनों का नियमित अभ्यास करें और कारण जो मैंने बताए उनको दूर करने के लिए काम करें और इन घरेलू उपायों का आप पालन करें तो निश्चित रूप से आप अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम का बहुत अच्छे से समाधान कर सकते हैं। जहां आपको लगता है कि साइज़ ज़्यादा बड़ा है और आपको सिर्फ इन दवाओं से आराम नहीं मिल पा रहा, तो उस समय आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे चिकित्सालय में इन सब प्रॉब्लम के लिए कुछ विशेष योग हम जो है पेशेंट्स को देते हैं खाने के लिए और लगातार 3-4 महीने ये दवाइयाँ चलती हैं, जिससे बहुत अच्छा जो भी सिम्टम है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के बढ़ने से वो सब धीरे धीरे कंट्रोल हो जाते हैं। तो दोस्तों, प्रोस्टेट की ग्लैंड की जो इनलार्जमेंट है उसको आपको सीरियसली लेना है और इसमें आयुर्वेद चिकित्सा बहुत ज़्यादा कारगर है, तो उसे अपनाकर आप अपने इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में। और आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इन वीडियोस को आप शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि इसमें जो हेल्थ रिलेटेड जो हमारे वीडियोस हैं वो आप सब तक बहुत जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। दोबारा से फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।